Let's say a little girl is watching this interview somewhere in some corner of this country. Where should she start in terms of biking? in terms of biking. Now, of course, if you're talking about professional racing, then there are a lot of categories nowadays. जैसे ओवाले की bikes आ रही है, which are much smaller bikes. Those are the bikes which the female riders start on, right? So that's a good bike to start on an Ovale. Now, अगर रेसिंग की बात हो तो टू बी ऑनेस्ट ऑफ कोर्स बाइकिंग आप काफी जल्दी अर्ली एज में आप शुरू कर सकते हो, लेकिन वंस यू स्टार्ट रेसिंग, लेट्स से आप 18 साल के बाद लीगली ड्राइविंग लाइसेंस लेके जब आप शुरू करते हो, तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको बाइक चलानी है तो, एंड स्पेशली अगर आपको रेसिंग में आना है, सो इंडिया में कुछ ट्रैक्स है, बोध इंटरनेशनल सर्किट है, आपका MMRT है चेन्नई में, you got the Cary Motors Cary circuit also. So all around India we have some tracks which are really good. मैंने इंटरनेशनल ट्रैक्स पे भी चलाया है, इटली में, तो मलेशिया में, तो मुझे पता है कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इंडिया के जो ट्रैक्स है दे आर लिटरली इन पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. So both circuit को हम कंपेयर कर सकते हैं इटली के ट्रैक से? बेटर है. बेटर. मैंने मिजानो सर्किट पे चलाया था, एंड मिजानो सर्किट से अगर मैं बुथ सर्किट को कंपेयर करूं, पर्सनली मेरे लिए आई फील बुथ सर्किट वाज अ मच बेटर एक्सपीरियंस फॉर मी. किस टर्म्स पे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ये जानना है कैसे अलग है. I found it to be a much more comfortable track. I found a lot of runoff area also in terms of practice. So वो चीजें जो टेक्निकलिटीज होती है, उन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए एक ट्रैक पे, उसके बेसिस पे राइडर्स चूज देयर फेवरेट ट्रैक्स. तो मुझे ऐसा लगा, एंड ऑल्सो मे बी बिकॉज आई बीन राइडिंग ऑन बुथ सर्किट फॉर सो मेनी इयर्स, तो एक कंफर्ट लेवल वैसे ही आ जाता है एज अपोज टू यू राइडिंग फॉर वन डे ऑन अ ट्रैक, you know. So but definitely I will say that buth circuit is one of the best tracks in the world, definitely. And this has been said even by the MotoGP racers who came to India, कि it's a beautiful track to ride on. You know, so infrastructure तो है. बिल्कुल बिल्कुल. So मुझे लगता है कि of course coming back to the question of what is my advice to younger girls in terms of come to these tracks, get onto a lesser cc bike, like the 250 or the 600cc as compared to getting onto the 1000cc bikes, and वहां से आप धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस के साथ with coaches, with training programs, आजकल काफी ISBK, एपेक्स करके कुछ ट्रेनिंग अकेडमीज है, they are having a lot of their training sessions on both circuit also in the south also. So coming to these training sessions opens your eyes to the sport. Interacting with fellow riders also gives you that exposure, and then whatever questions you have when you're already in that domain, आपको वैसे ही fellow riders के साथ discuss करके आपको वैसे जो भी आपकी questions है, आपको first hand experience आप from the best in the country मिल रहा है, so that is very important. So that's the advice I'll give them, and also I'll give them advice कि आप पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो बहुत जरूरी है. ये डेंटिस्ट बोली. अब मेरा डेंटल सर्जन अंदर से डेंटिस्ट बाहर निकल रहा है. मैं इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज लोग जैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट एक्सपेंसिव है, ये सारी जो चीजें आती है कि पेरेंट्स का परमिशन या वो चीजें, मेरे को लगता है कि पहले आप अपने व्हाई आई से दैट इज बिकॉज इंडिया में अभी इन स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है. अगर आप पैसे की बात करो तो आपकी पॉपुलैरिटी से आपको जो कैंपेन्स मिलते हैं उससे पैसा आता है, लेकिन अगर आप रेसिंग में बोलो तो रेसिंग में ऐसा आपको पैसा इतना नहीं है. तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि इसको एक पैशन की तरह आप लो, और अगर आपको प्रोफेशन की तरह लेना भी है तो पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो एंड उसके बाद फिर इस पे फोकस करो.